नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है और काफ़ी समय से जो है खबरों में चल रही थी और अब जो है सरकार की तरफ से भी क्लियर हो गया कि 2025 में आपको सुपर टेट की भर्ती देखने को मिल जाएगी। एक बड़ी सी भर्ती की जो है उम्मीद सभी छात्र जो हैं कर रहे हैं। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है और सुपर टेट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शिक्षण कौशल से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। शिक्षण कौशल के यहाँ पर आपको जो है 8 टॉपिक देखने को मिलते हैं। शिक्षण की विधियाँ और कौशल, शिक्षण अधिगम की सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, एक होता है आपका शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो इनसे संबंधित जो आपके सभी वीडियो हैं ये आपको मिल जाएंगे देखने को हमारे चैनल पर और इन सभी को जो है हम एक एक वीडियो में आपको कवर करा देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले वाला हमने जो टॉपिक आपका लिया है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा शिक्षण की विधियाँ और कौशल। सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, ये आप सभी जानते हैं। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये कथन हो जाता है गेज महोदय का। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। शिक्षण का अर्थ आपसे पूछा गया, शिक्षण का अर्थ क्या है? तो शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। जब आप कोई चीज़ सीखे हुए हैं और उसमें फिर वृद्धि कर रहे हैं तो उसको जो है फिर सीखने में वृद्धि कहा जाएगा। इसी को जो है शिक्षण का अर्थ कहा जाता है। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया, तो ये हो जाती है आपकी शिक्षण से संबंधित। शिक्षण के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? जो शिक्षण है उसके तत्व आपसे पूछे गए हैं। तो कक्षा हो जाती है, विद्यालय हो जाता है और एक आपका समाज हो जाता है। तो ये सभी आपके शिक्षण के तत्व हो जाएंगे। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? उद्देश्य के आधार पर पूछे गए शिक्षण के प्रकार, तो 3 प्रकार का जो है शिक्षण के जो प्रकार हो जाएंगे उद्देश्य के आधार पर। एक आपका ज्ञानात्मक शिक्षण, एक भावात्मक शिक्षण और एक हो जाता है मनोगत्यात्मक शिक्षण। 3 प्रकार के शिक्षण देखने को मिलेंगे आपको उद्देश्य के आधार पर। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने हो जाएंगे? शिक्षणों का जो स्तर है उसके आधार पर भी आपको स्मृति स्तर मिल जाएगा देखने को, बोध स्तर और एक आपका चिंतन स्तर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 3 स्तर देखने को मिल जाएंगे शिक्षा के। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने हैं? शासन प्रणाली की बात हो रही है तो इसके शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के जो हैं 3 ही प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तंत्रीय शिक्षण, एक लोकतंत्रीय और एक होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। 3 तरह के शिक्षण देखने को मिलेंगे आपके शासन प्रणाली के आधार पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर पूछा गया तो शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर भी 3 ही तरह के जो है शिक्षण देखने को आपको मिल जाते हैं। एक औपचारिक हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षण, एक औपचारिकेतर शिक्षण। तो 3 ही प्रकार का जो है शिक्षण आपको देखने को मिलेगा शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर। अभी आपसे पूछा गया शिक्षण की अवस्थाएं कितनी हैं। इसी तरह से हम सभी विषय की आपको तैयारी कराने वाले हैं। आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ आपसे पूछा गया है शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो शिक्षण की जो अवस्थाएं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी 3 अवस्थाएं। पूर्व क्रियावस्था, अंतःपर क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था। तो 3 तरह की जो अवस्थाएं वो आपको देखने को मिल जाएंगी शिक्षण में। पूर्व क्रियावस्था की बात करेंगे तो कक्षा में जाने से पूर्व की गई जो भी क्रियाएं होती हैं उसको पूर्व क्रियावस्था कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद अंतः क्रिया, कक्षा में जाने के बाद जो की गई है जो अंतः क्रिया होती है, कक्षा के अंदर जो क्रिया होती है उसको जो है अंतः क्रियावस्था कहा जाएगा। एक होती है उत्तर क्रियावस्था।
तो उत्तर क्रिया अवस्था हो जाएगी सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। जो भी आपने सीखा है उसका शिक्षक जो है मूल्यांकन करेगा, तो उसको जो है फिर उत्तर क्रिया अवस्था कहा जाएगा। ठीक है, तो तीन जो है अवस्थाएं आपने यहाँ देख ली हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंत्य क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। सारी चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है, नोट्स बना लेने हैं आपको। शिक्षण विधियां हैं, जो शिक्षण विधियां हैं शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका है। जितनी भी आपकी शिक्षण की विधियां होती हैं, सभी जो जितने भी टीचर हैं सबकी जो विधियां हैं वो अलग अलग होती हैं शिक्षण की। तो शिक्षण को रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाने का एक तरीका होता है, जो विधियां होती हैं टीचिंग की। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि हो जाएगी कठिन अंशों को सरल बनाना, ये हो जाता है आपका व्याख्यान विधि। ठीक है, हम कोई कठिन टॉपिक लेते हैं तो उसको जब हम व्याख्या करते हैं उसकी, तो वो थोड़ा सा जो है जल्दी समझ में आ जाता है, तो वो थोड़ा सा आसान बना दिया जाता है व्याख्यानकर्ता के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ लेना, जो व्याख्यान विधि है वो कठिन से जो है सरल उसको बनाया जाता है। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है, जो पूर्ण और विस्तृत कथन होता है तो ये स्पष्टीकरण की विधि होती है। ठीक है, ये पूर्ण हो जाएगा और विस्तृत हो जाएगा तो इसको जो है फिर स्पष्टीकरण इसको कहा जाएगा। सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है तो वो हो जाती है विवरण विधि। सामाजिक विज्ञान के लिए जो आवश्यक विधि है वो विवरण विधि, उसका जो है विवरण हमें देना पड़ता है। पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है तो वो कहा जाता है फिर वर्णन। ठीक है, तो उसको जो है चित्र सहित समझाया जाता है तो उसका फिर वर्णन किया जाता है कि ये हमने ऐसे किया, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारे पास आइटम थे, इससे हमने ये चीज़ बनाई है, तो उसका फिर हमें वर्णन करना पड़ता है। इसके बाद आ जाती है हमारी जो शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है ये भी हमें देख लेना है। तो यहाँ पर जो है शिक्षण की विधियाँ दिखाई गई हैं, तो 16 विधियाँ दिखाई गई हैं शिक्षण की। कौन कौन सी हो जाएंगी, तो सबसे पहले जो है यहाँ व्याख्यान विधि आ जाएगी, स्पष्टीकरण विधि आ जाएगी, विवरण विधि आ जाएगी, वर्णन विधि, कहानी विधि, कहानी के माध्यम से भी जो आप जो है टीचिंग करा सकते हैं, निरीक्षण अध्ययन विधि, निरीक्षण के माध्यम से भी आप करा सकते हैं, उदाहरण विधि, उदाहरण देकर भी जो है आप टीचिंग करा सकते हैं, प्रत्युत्तर, प्रश्न उत्तर करके भी जो है आप जो है टीचिंग करा सकते हैं, आगमन विधि के द्वारा आप टीचिंग करा सकते हैं, निगमन विधि के द्वारा आप टीचिंग करा सकते हैं, विश्लेषण के द्वारा भी करा सकते हैं, संश्लेषण के द्वारा भी करा सकते हैं, प्रश्न उत्तर जो होता है उसके द्वारा भी करा सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा भी आप जो है शिक्षण करा सकते हैं, डाल्टन विधि के द्वारा करा सकते हैं और किंडरगार्टन विधि के द्वारा भी आप जो है शिक्षण करा सकते हैं। तो शिक्षण के कितने प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, तो शिक्षण के जो है मुख्य विधियाँ हैं तो 16 विधियाँ हो जाती हैं ये आपकी शिक्षण की, सारी इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको देख लेना है। कहानी कथन द्वारा कहा जाएगा तो कहानी कथन द्वारा सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। अगर कोई चीज़ आपको कठिन लग रही है तो उसको जो है कहानी के रूप में आपको पढ़ लीजिए, वो थोड़ा सा जो है आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कहानी कथन जो है ये सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है कहानी कथन विधि द्वारा। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है, कौन सी हो जाएगी, जो व्यक्तिगत भिन्नता क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, तो वो हो जाती है निरीक्षक जो है अध्ययन विधि। इसके बाद यहाँ आ जाती है हमारी उदाहरण प्रविधि का जो प्रयोग है वो किया जाता है। उदाहरण प्रविधि का जो प्रयोग है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए किया जाता है। मेथड विधि की बात करेंगे, मेथड शब्द जो लिया गया है तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, मेथड इसको कहा जाता है विधि। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो भी आपका मेथड है, जो भी आपकी विधि है वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। प्रदर्शन विधि की बात करेंगे तो शिक्षक और छात्र दोनों जो है इसमें सक्रिय होते हैं। जब प्रदर्शन करते हैं तो शिक्षक भी सक्रिय होगा वहाँ पर और वहाँ पर जो है छात्र भी सक्रिय होगा, तो इसीलिए कहा जाता है शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं प्रदर्शन विधि में। प्रदर्शन विधि उपयोगी है तो ये हो जाएगी छोटी कक्षाओं के लिए। जो प्रदर्शन विधि है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। जितनी भी संबंधित शिक्षण क्रियाएं हैं उनका व्यवहारों का समूह है। तो ये जो कथन है ये है आपका डॉक्टर वी के पासी का। कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं। कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को शिक्षण कौशल कहा जाता है।
शिक्षण कौशल की विशेषता है, शिक्षण कौशल की क्या विशेषताएं हो जाएंगी, तो ये हो जाती है प्रक्रिया और व्यवहार संबंधित हो जाएगा। जो प्रक्रिया है और व्यवहार है वो संबंधित हो जाता है शिक्षण कौशल की विशेषताओं से। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। जो विशिष्ट लक्ष्य होते हैं तो उनकी प्राप्ति में सहायक हो जाएगा शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं। जो शिक्षण कौशल है उसको प्रभावशाली बनाते हैं, तो उसको प्रभावशाली बनाया जाएगा शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है, तो ये सक्रिय बनाया जाएगा जो समस्त अंतःक्रिया होती है उसको जो है सक्रिय बनाया जाएगा शिक्षण कौशल से। इसके बाद जो सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है, तो शिक्षण कौशल पर किस तरह का कौशल है, सूक्ष्म कौशल है, किसी तरह का कौशल है, तो ये जो है होता है आपका शिक्षण कौशल पर आधारित। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल की जो सूची है वो तैयार की गई थी, तो ये तैयार की जाती है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई थी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है। जो सूक्ष्म कौशल होता है, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसके अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित होता है, तो ये कहा गया है प्रोफेसर वी के पासी के द्वारा 13 सूची में। ठीक है, 13वीं सूची में जो है ये कहा गया है। सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम स्तर है वो हो जाएगा उद्देश्यों को लिखना। उद्देश्यों को लिखना ये हो जाता है सूक्ष्म स्तर का प्रथम स्तर। सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर है, तो ये हो जाता है पाठ की जो प्रस्तावना होती है उससे संबंधित। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल कितने हैं, तो 5 जो हैं एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए हैं महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल। कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका खोजक प्रश्न कौशल, दूसरा हो जाता है स्पष्टीकरण का कौशल, तीसरा हो जाता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, चौथा हो जाता है पुनर्बलन कौशल और पांचवा हो जाता है दृष्टांत कौशल। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो हैं महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल देखने को मिलेंगे आपके एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी से ही जो है सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है, तो ये कहा जाएगा खोजक प्रश्न कौशल। ठीक है, जो रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेगा तो उसको खोजक प्रश्न कौशल कहा जाएगा। खोजक प्रश्न कौशल के जो घटक हैं तो वो घटक हो जाते हैं यहाँ पर 5 घटक यहाँ दिखाए गए हैं खोजक प्रश्न कौशल के। एक तो हो जाता है संकेत देना, दूसरा हो जाएगा विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनर्केंद्रीयकरण हो जाएगा, पुनर्संप्रेषण हो जाएगा और एक हो जाता है आलोचनात्मक जागरूकता। तो ये 5 जो हैं आपके कौशल के खोजक प्रश्न कौशल के घटक माने जाते हैं। इसके बाद हो जाता है हमारा विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं स्पष्टीकरण कौशल के द्वारा। ठीक है, इसी तरह के आपको सभी वीडियो बाकी विषयों के भी जो वीडियो है वो आपको सब हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों को जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल की बात करेंगे तो इस शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए, तो ये होता है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है, तो ये बढ़ती है पुनर्बलन कौशल द्वारा। ठीक है, अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है पुनर्बलन कौशल द्वारा। पुनर्बलन के प्रकार हैं, तो ये हो जाते हैं धनात्मक पुनर्बलन और एक हो जाता है ऋणात्मक पुनर्बलन। 2 तरह के जो है पुनर्बलन आपको देखने को मिलेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। अब यहाँ पूछा गया जो धनात्मक पुनर्बलन कौशल का घटक है वो हो जाएगा प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। आप किसी की जो है प्रशंसा करेंगे तो उसको जो है धनात्मक पुनर्बलन कहा जाएगा। किसी स्टूडेंट की आप तारीफ करते हैं तो उसको जो है धनात्मक पुनर्बलन कौशल का घटक माना जाएगा। शिक्षक नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुँचाता है, तो इसको जो है दृष्टांत कौशल के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके बाद दृष्टांत जो कौशल है, जो दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है, तो ये होता है चित्र एवं उदाहरण। ठीक है, जो दृष्टांत यानी देखने वाला जो है वो होता है चित्र और उसका उदाहरण, वो जो है दृष्टांत कौशल के अंतर्गत आता है। दृष्टांत कौशल के जो प्रकार हैं तो एक शाब्दिक प्रकार हो जाता है,
एक अशाब्दिक प्रकार हो जाता है। तो दृष्टांत कौशल के दो प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, शाब्दिक और अशाब्दिक। कहानी कथन है। कहानी कथन क्या है? तो ये शाब्दिक उदाहरण हो जाता है कहानी कथन का। शाब्दिक उदाहरण है तो ये घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता और लेख। ये क्या है? तो ये शब्दों से जो है हम समझाते हैं। चुटकुले कहना, किसी घटना का वर्णन करना, कविता कहना या फिर लेख लिखना, ये सभी जो है आपको शब्दों का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। अशाब्दिक की बात कर रहे हैं जो बिना शब्द के, तो बिना शब्द के आप जो मॉडल हैं, चित्र हैं, मानचित्र हैं, रेखा चित्र, प्रायोगिक प्रदर्शन, ये सभी जो है केवल अशाब्दिक होते हैं, इनमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। बिना शब्द के ही जो है हम मानचित्र से दूसरे को सारी चीज़ें समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझ लिया है शाब्दिक और अशाब्दिक, ये दृष्टांत कौशल के प्रकार माने जाते हैं। इसके बाद कक्षे प्रबंध कौशल है। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम हो जाएगा। और ये कहा जाता है अधिगम को रुचिकर बनाया जाता है, अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है। तो कक्ष प्रबंध कौशल के द्वारा बनाया जाता है अधिगम को रुचिपूर्ण। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये किया जाता है अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। शिक्षण कौशल का जो मूल्यांकन है वो अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से किया जाता है। इसके बाद शिक्षण आगमन विधि के जो जनक हैं वो कौन हो जाते हैं? आगमन विधि के जनक हो जाते हैं अरस्तु। ये हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। टीचर की आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी में ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। यूपी पैट में भी, सी टेट में भी और आपका सुपर टेट में भी, तो ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है आपका उदाहरण से नियम तक पहुँचना, तो ये आगमन विधि हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आगमन विधि उपयोगी है। तो आगमन विधि जो उपयोगी है, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोगी हो जाएगी आगमन विधि। शिक्षण सूत्र आपसे पूछे गए हैं, तो शिक्षण सूत्र आपके हो जाते हैं टोटल 11। 11 कौन कौन से हो जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन 11 से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। कोई चीज़ हमें पता है और फिर हम उसकी तरफ जाएंगे जो हमें नहीं पता है, तो वो कहा जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ये खोजबीन वाली विधि हो जाएगी। सरल से जटिल की ओर चलेंगे। ठीक है, जो चीज़ हम जानते हैं पहले उसको करेंगे और बाद में उसको करेंगे जो हमें नहीं पता है। ठीक है, फिर हम जो है वो काम करेंगे जो हम नहीं जानते, उसको करके देखेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा सरल से जटिल की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर चलेंगे। अनुभूत से युक्त की ओर चलेंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे, यानी पहले हमें कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है, पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम उस पर जो है विचार करेंगे और उसको फिर अमूर्त सोचेंगे। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलेंगे, पहले विश्लेषण करेंगे फिर उसका संश्लेषण करेंगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलेंगे। ठीक है, ये सभी जो है शिक्षण के सूत्र हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे। मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर चलेंगे। आगमन से निगमन की ओर चलेंगे। और एक आपका हो जाएगा जो पूर्ण से अंश की ओर हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी जो 11 की 11 आपकी शिक्षण के जो हैं सूत्र माने जाते हैं। इनसे आपका क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको अपने नोट्स बना लेने हैं या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको जो है याद करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना। ये क्या हो जाएगा? जो छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, तो ये हो जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, पूर्व ज्ञान यानी जो हमें ज्ञात है और नवीन ज्ञान यानी जो हमें नहीं पता है, तो इस तरह से हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना, सरल से जटिल की ओर जो है ये माना जाएगा। शिक्षण छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मकता प्रदान करता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर यहाँ पर चले जाएंगे। ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है, तो ये होता है अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। किसी तथ्य या समस्या को बांटना, तो वो विश्लेषण कहा जाता है। सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना, ये कहा जाता है आपका संश्लेषण। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, ये आपका संश्लेषण कहा जाता है, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। इसके बाद वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना, तो ये कहा जाएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर यहाँ पर जो ये नियम लग जाएगा। मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत बनाना, तो ये कहा जाता है मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। ठीक है, पहले मनोवैज्ञानिक में
जाएंगे और उसके बाद जो है फिर तार्किक की ओर जाएंगे। आगमन विधि की बात करेंगे तो आगमन है उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। ठीक है, ये आगमन विधि हो जाती है, हर बार आपकी परीक्षाओं में देखी गई है। नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे तो ये निगमन हो जाता है, नियम से उदाहरण की ओर। नए ज्ञान की खोज में जो सहायक है वो आगमन विधि हो जाती है। ठीक है, नए ज्ञान की खोज में सहायक आगमन विधि होती है। शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए, तो ये आगमन से निगमन की ओर जो है हम जाएंगे। ठीक है, निगमन विधि है उसमें पहले नियम दिया जाता है, आगमन विधि में जो है ये नई खोज की जाती है, नए ज्ञान की खोज की जाती है। और आगमन से जब निगमन में चलेंगे तो शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान ये निगमन विधि हो जाती है। निगमन विधि से शिक्षण होना ये हो जाता है आगमन के पश्चात होता है। इसके बाद ये सारे जो हैं आपके इंपॉर्टेंट दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन। निगमन विधि के जनक कौन है, तो ये अरस्तु हो जाते हैं निगमन विधि के जनक। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलेंगे तो ये कहा जाता है निगमन विधि। निगमन विधि है तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगी निगमन विधि। योजना पद्धति है तो ये हो जाती है किलपैट्रिक से संबंधित। ठीक है, योजना विधि है किलपैट्रिक की हो जाएगी। किलपैट्रिक है तो किलपैट्रिक हो जाते हैं एक परियोजनवादी। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है किलपैट्रिक कौन है, तो एक परियोजनवादी हो जाते हैं। प्रयोग में विश्वास करता है तो परियोजनवाद जो है एक प्रयोग में विश्वास करता है। ठीक है, पहले प्रयोग करेंगे उसके बाद हम विश्वास करेंगे, ऐसे किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। परियोजनवाद के जो जनक हैं वो डीवी हो जाते हैं परियोजनवाद के जनक। हेलेन पार्कहर्स्ट जनक हैं तो ये डाल्टन विधि के जनक हो जाते हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो फ्रोबेल हो जाते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है। इसके बाद निगमन विधि उपयोगी है तो उच्च कक्षाओं के लिए जो है निगमन विधि उपयोगी है। किंडरगार्टन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बच्चों का बगीचा, ये भी पूछा गया है आपसे परीक्षा में। मारिया मोंटेसरी जनक हैं तो ये मोंटेसरी विधि की जनक हो जाती है। आर्मस्ट्रांग जनक हैं तो ये ह्यूरिस्टिक विधि के जनक यहाँ पर हो जाते हैं। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो मिलने वाले हैं आपको हमारे चैनल पर, और सुपर टेट की पूरी तैयारी जो है हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। आपको जुड़े रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ है तो ये होता है खोज करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। ह्यूरिस्ट शब्द है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। महात्मा गांधी जनक हैं तो ये हो जाते हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक हो जाते हैं महात्मा गांधी। वर्धा योजना के प्रतिपादक हैं तो ये हो जाते हैं महात्मा गांधी। वर्धा योजना कब लागू की गई थी, ये की गई थी 1937 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जो हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। सुकरात जनक हैं तो ये प्रश्न उत्तर विधि के जनक हो जाते हैं सुकरात। संवाद विधि के जनक हैं तो ये हो जाते हैं प्लेटो हो जाएंगे संवाद विधि के जनक। कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है तो ये कराई जाती है पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षक होना चाहिए तो शिक्षक जो है ये हमेशा होना चाहिए बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का जो संप्रत्यय यानी देन है वो हो जाती है मनोविज्ञान की। ठीक है, तो इस तरह से जो आज का हमारा वीडियो है ये हमारा समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर टीचर के सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, यूपी टेट, सी टेट और अब सुपर टेट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।